Students, welcome to our tutorial विद्यादासा गणेश ट्यूटोरियल। आज ये वीडियो रे आमे बोर्स एटॉमिक मॉडल विषय रे पढ़िबा। तमे निश्चय यह कोचिंग रे पढ़िथिबो, तथापि मु याकू भल भाव रे आउ थरे ओडिया रे फुल भल भाव रे एक्सप्लेन करिया को चेष्टा करिवि एवं तुमे याकू जेते 2 बा 3 थर देखो। जदि बा तथापि किछि डाउट है तो तुमे माने मते कमेंट कर एवं मु यार आंसर देवा को चेष्टा करी। आ पिला माने तमे जो माने स्क्रीन ऊपर देखुवा ए वीडियो को देखिया को चाहो तेबे हमर यूट्यूब चैनल विद्यादाता गणेश ट्यूटोरियल को सर्च कर यूट्यूब रे एवं ए वीडियो गुडी को तमे निहाती सहज पाई परिबो। ओके, एवं जदि हम यूट्यूब चैनल तरफ तमे किसी साहाଯ୍य पाउछ तेबे प्लीज हमको सब्सक्राइब कर ए भली भलो भलो वीडियो पाई। स्टूडेंट्स, ए वीडियो टिके लंबा ही पारे किंतु तमे ए वीडियो टिके फुल देखो, कारण ए क्वेश्चन टा टिके लंबा क्वेश्चन आ बुझिया को मध्य समय अधिक लागिवो, तेनु करी तमे फुल देखिवो। हला कि देखो, बोर्स एटॉमिक मॉडल to overcome the drawbacks of Rutherford's atomic model and to explain the spectrum of hydrogen, scientist Niels Bohr proposed a new model on the basis of Planck's quantum theory and a law of classical physics. That means कौन ना आमर जो रदरफोर्ड रो जो लिमिटेशन थिला, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लो बा ड्रॉबैक थिला बा जोड़ा तार भूल हेतला मिस्टेक थिला रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ले, से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को ड्रॉबैक को एक्सप्लेन करिया लगी एवं हमारा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा विषय रे बुझिया लगी बा कहिया लगी नील्स बोर जने साइंटिस्ट जे कि गोटे न्यू मॉडल तैयारी कले, जोटा होची हमर बोर्स एटॉमिक मॉडल। सेटा का ऊपर बेस करिकी ना सेटा होची प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तुम जो पढ़थो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आ लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स ऊपर सेटा बेस है कि से मॉडलटा बाहर छै। ओके, एबे देखिया मेन पॉइंट्स ऑफ मॉडल्स लगी। फर्स्ट पॉइंट कोन, इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व द न्यूक्लियस in certain definite circular path called orbit। ता माने कोन ना इलेक्ट्रॉन गुडा न्यूक्लियस चारिपटे कोन करछंती ना मूव करछंती। जो न्यूक्लियस चारिपटे केमिति मूव करछन ना सर्कुलर पाथ रे मूव करछंती। ए जो सर्कुलर पाथ रे मूव करछंती सेटा होची ऑर्बिट। तले न्यूक्लियस कोन एटा जानि दरकार। तबे एबे देखा एटा रहले हमर एटम। एटम कोन पिले मन जानछ तो हमर एलिमेंट रो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम बोली कहा जाए। ओके, ए एटम रो पूरा सेंटर को हमें कहबा कोन ना न्यूक्लियस बोली कहबा। से न्यूक्लियस चारिपटे ए जो सर्कुलर पाथ रे के बोलचंती ना इलेक्ट्रॉन माने घुरुचंती बा रिवॉल्व करूचंती। ओके, तापर देखो एबे देखो सेकंड पॉइंट, ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विथ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। So these are called energy level or energy cells such as K, L, M, N, etc. आमने कौन आमर जो रहिला ऑर्बिट, से ऑर्बिट गुड़ा निर्दिष्ट कौन सेल अछंती जोटा एनर्जी लेवल कहते। ऑर्बिट गुड़ा आमर कौन एनर्जी लेवल डेफिनाइट एनर्जी सहित एसोसिएटेड अछंती। सेति आम कौन कहते ना से एनर्जी लेवल जो ऑर्बिट गुड़ा जा सहित एसोसिएटेड अछंती ताको आम कौन कहले ना एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल बा एनर्जी सेल। एनर्जी सेल तुम जोटा पढ़ल सेल कक्ष, हाँ के एल एम एन सब पढ़ते सेल नहीं कि 10 आम पढ़ी है कि। बर्तमान देखा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कौन देला, व्हेन electrons remain in a particular orbit it neither absorbs energy nor loses energy। तामाने कौन जेते बळे गोटे इलेक्ट्रॉन गोटे पर्टिकुलर ऑर्बिट रे थिबो सेते बळे से कोन करिवने ना नाइदर एब्जॉर्ब्स एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब करिवने नॉर लॉसेस एनर्जी, एनर्जी मतलब लॉस करि परिबो नाही। एनर्जी एब्जॉर्ब करिवने कि एनर्जी लॉस करिवो नाही। ओके, आ कोन देला therefore the energy remains constant। एब्जॉर्ब करिवने और लॉस करिवने ता माने कोन जा अछि से स्थिर रहइबो, सेटा लिखले कांस्टेंट स्थिर। So the energy in the orbit is in the stationary state।
स्टेशनरी स्टेट तामाने जो एनर्जीटा आमर कौन स्टेशनरी स्टेट माने स्थिर अवस्था रहिबो तामाने एनर्जी आमर चेंज हबो नाही। दिस अकाउंट्स फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम जो आमर कौन आटमटा स्टेबल होगी रोचे स्टेबिलिटी बढ़ुचे जेहेतु आमर कौन तार एनर्जी कन्स्टांट रोचे तेबे सेटा कौन स्टेबल होगी रही पारे। देखो 4 पॉइंट कौन देला ना ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड फॉर द इलेक्ट्रॉन इन व्हिच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन is a whole number multiple of h by 2 pi that is mvr equal to nh by 2 pi। आ माने कौन सी कौन सबू जगार आम इलेक्ट्रॉन रही पार ना जो ऑर्बिट गुड़ा इलेक्ट्रॉन गुड़ा रही ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम केते होइता दरकार से ऑर्बिट मोमेंटम आ केते होइता दरकार ना h by 2 pi रे गोटे मल्टीपल हवा दरकार। मल्टीपल कौन ना होल नंबर मल्टीपल सेटा पुणी कौन ना धर एन एच तले देख लिखिं एम भि आर इक्वल टू एन एच बै 2 पाई एन मान ये गोटे होल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 एम जिते नहीं पार सेमती गोटे होल नंबर होता दरकार। होल नंबर जदि है तेज से कौन गोटे हो ना से ऑर्बिट आम इलेक्ट्रॉनटा रही पार नहले से इलेक्ट्रॉन रही पार ना है ये एम ए कौन भि कौन आर कौन एन ए कौन पाए कौन देख से कह देख पहले मुझे कहूली एन ए होता कौन ना होल नंबर एच है प्लांक्स कांस्टेंट जो तुम जान के 6.62 इंटू 10 टू द पावर -27 ऑर्ग पर सेकेंड है कि जान ये भि कौन ना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कौन ना रेडियस ऑफ ऑर्बिट और रेडियस एम कौन ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जोटा के 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg है कि बर्तमान द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी फिक्स्ड जेहेतु गोटे इलेक्ट्रॉनटा आम रोच गोटे ऑर्बिट रोचे जेहेतु ऑर्बिट रे एंगुलर मोमेंटम गोटे फिक्स रोचे ताने इलेक्ट्रॉन जदि से ऑर्बिट रे तार मध्य कौन रहा एंगुलर मोमेंटम गोटे कौन फिक्स रहा कि देख आम जो पूर्व लिखी एन एच बै 2 पाई एन एच मान एन जगह 1 2 3 एम लिखिपर से कथा लिखला एच बै 2 पाई जब 1 पकेबा तो 2 पका 2 एच बै 2 पाई 3 पकड़े 3 एच बै 2 पाई 4 पकड़े 4 एच बै 2 पाई जमी 5 जब पके 5 एच बै 2 पाई 6 पकड़े 6 एच बै 2 पाई ये इनक्रीज हो। दिस शोज दैट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड ताने आम इलेक्ट्रॉन एनर्जीटा कौन रहा स्थिर होकर रहा जेहेतु सी गोटे पर्टिकुलर ऑर्बिट रोचे आ पर्टिकुलर ऑर्बिटर एंगुलर मोमेंटम कौन रोचे कांस्टेंट गोटे रोचे। ओके ये देखिए 5 पॉइंट व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन इट absorbs एनर्जी ओनली इन सर्टेन अमाउंट एंड जम्प्स टू the higher state that is excited state. Since energy in the excited state is unstable, it comes back to the lower energy state or ground state by emitting the same amount of energy. The energy absorbed or emits is equal to the energy difference, that is daily equal to E2 minus E1 equal to h nu. Where E2 equal to energy of electron in higher energy level, E1 equal to energy of electron in lower energy level, nu equal to frequency of radiation। ये कौन कहली बुझे हाँ आमर आगुरी कही जिते गोटे पर्टिकुलर ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रही कौन हम ना से एनर्जी आब्जर्व करनी कि एनर्जी लॉस करना किंतु ये लिखिली एनर्जी आब्जर्व कर कहीं ना कौन से ना सी कौन आम जिते इलेक्ट्रॉनटा को एनर्जी सप्लाई करवा ये एनर्जी आब्जर्व कर कि सर्टन एमाउंट गोटे सर्टन एमाउंट कौन ना एनर्जी आब्जर्व कर अधिका एनर्जी आब्जर्व करना सर्टन एमाउंट एनर्जी आब्जर्व कलापर सी हायर स्टेट को जो लेवल थी तार हायर स्टेट को कौन कर मूव कर कि जम्प कर जोटा कहें जम्प कर
जेहेतु हायर स्टेट रे आमर कौन ना इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है कि एक्साइटेड इज अनस्टेबल। एक्साइटेड स्टेट रे इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो पारिबो नहीं। जेहेतु स्टेबल हो पारिबो नहीं से स्टेबल होया पई कोन करिवो ना जो एनर्जी टा लेइथिला जो सप्लाई होइथिला से एनर्जी द्वारा से जो हायर स्टेट को जाइथिला से एनर्जी से निजे लॉस करिवो। लॉस करी पुणी कोठी आसीबो ना ग्राउंड स्टेट को पळे आसीबो बाय एमिटिंग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। से सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी टा कोन ना सेटा होची डेली। डेली कौन ना E2 माइनस E1 E2 कौन ना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल ले इलेक्ट्रॉन जतिक एनर्जी थिबो सेइथिरु लोअर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन एनर्जी केते हबो सेटा माइनस कले हम जानि परिबा से केते एनर्जी लॉस करिवो बा केते एनर्जी गेन करथिला। ओके आ न्यू तो तमे जानिथिबो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हला कि the emission and absorption of energy take place only in certain amount equal to the energy difference of the cells। कौन लिखिला जोटा आम एबे जस्ट पढ़िले डेली इक्वल टू E2 माइनस E1 सी कौन जिते बड़े गोटे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करिवो बा एमिट करिवो बा लॉस करिवो सेते बड़े सेटा गोटे कांस्टेंट अमाउंट से लॉस कर सेटा कोउटा ना एनर्जी डिफरेंस जेतिकी सेतिकी अमाउंट रो एनर्जी लॉस करिवो बा गेन करिवो से एनर्जी डिफरेंस ता हम तो पढ़िले डेली इक्वल टू E2 माइनस E1। In other words, the absorption and emission of energy cannot change gradually and continuously, but it changes abruptly, that is, jump from one energy cell to another. This indicates the fact that the atomic spectra are discontinuous। आर माने कौन ना जिते बड़े एनर्जीटा एब्जॉर्ब करिवो बा लॉस करिवो सेटा ग्रेजुअली माने धीरे धीरे हबो नहीं कि कंटिन्यूअसली चलिबो नहीं माने निरविच्छिन्न भाव चलिबो नहीं सेटा केमिति हबो ना अब्रप्टली हठात किने हबो हला कि एनर्जीटा जो एब्जॉर्ब करिवो बा लॉस करिवो हठात संगे संगे एनर्जीटा एब्जॉर्ब करिवो बा संगे संगे लॉस करिवो सडनली आ गोटे लेवल आ गोटे लेवल को जंप करिवो तपरे जर मन कर एमिट कला हायर रु लोअर को पळासिबो जर एब्जॉर्ब कला हठात कि लोअर रु हायर को पळेबो हला। तापर देखिया आ द्वारा आम कौन आनले ना जेतु एटा कंटिन्यूअस होनी तेणु एटॉमिक स्पेक्ट्राटा मोर डिसकंटिन्यूअस रोचे है कि एटा जो कंटिन्यूअस होइतले एटा कंटिन्यूअस होइतनता एटा जो कंटिन्यूअस नुहे एटा तेणु डिसकंटिन्यूअस हो गला। ओके एबे देखिबा डिमेरिट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल कोडी मिस्टेक रहिला ना भूल रहिला कोउडा तार भूल गुडा से भूल गुडा एबे देखिबा The Bohr's theory could not explain the spectrum of atoms containing more than one atom or multi-electron atom। तामाने कौन जो आटम रे गोटे रु अधिक इलेक्ट्रॉन रहिला सेथिरे केमती स्पेक्ट्रा फॉर्मेशन हम से स्पेक्ट्रा विषय से कहि परिले नाही खाली गोटे इलेक्ट्रॉन जो आटम रे थिबो से मानक स्पेक्ट्रा विषय से कहि पाइले गोटे आटम कोथरा अछि धरे हाइड्रोजन कहवा हीलियम प्लस कहवा लिथियम 2 प्लस कहवा एगुड़ा सब। देन देखो सेकंड पॉइंट अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन 2 डायमेंशनल सर्कुलर ऑर्बिट बट मॉडर्न रिसर्चर्स रिवील्स दैट इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस। यार अर्थ कौन ना आम बोर्स एटॉमिक मॉडल कहले इलेक्ट्रॉन गुड़ा 2 डायमेंशनल सर्कुलर ऑर्बिट रे बुलछंती 2 डायमेंशनल मीन्स से गोटे प्लेन ने मूव करछंती इलेक्ट्रॉन गुड़ा ऑर्बिट रे प्लेन ने मूव करछंती। ओके किंतु वर्तमान रिसर्चर्स कौन कहउछंती ना कौन कहउछन जे हमर इलेक्ट्रॉन गुड़ा स्पेस रे मूव करछंती कोड स्पेस रे मूव करछंती 3 डायमेंशनल स्पेस। तुम 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल जो पढ़ से जानव है कि एबे विषय कहले किसी जानी परिबो नहीं खाली मन कर 2 डायमेंशनल माने गोटे प्लेन ने इलेक्ट्रॉन मूव करिवो आ 3 डायमेंशनल माने स्पेस रे मूव करिवो बाय एयर भाभी परिबो। देन देखा 3 when the spectrum of hydrogen was seen under a spectroscope of high revolving power, it observed that each line consists of a number of lines called hyperfine structure. Bohr's theory fails to
एक्सप्लेन दी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ता माने कौन ना आम जिते हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा फॉर्मेशन हम सेटा को जिते स्पेक्ट्रोस्कोप माध्यम आम देखा से गुड़ा देखा कौन केते गुड़े लाइन को लेकिन स्पेक्ट्राटा फॉर्मेशन होमें जापर ओके आ से लाइन गुड़ा कहीं विषय से एक्सप्लेन भल भाव में करें ना किए नील्स बोर ओके एबे देखिबा फोर्थ पॉइंट बोर्स थियोरी गोज एगेंस्ट द हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एगेंस्ट गला कि बोर्स थियोरी जदि हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बुझा चाहो तेज आम चैनल के विजिट कर से तुम हेजेनबर्ग प्रिंसिपल विषय में पाइपर फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन सहित पाइपर ओके He does not explain the splitting of spectral lines into a number of lines under the influence of magnetic and electric field. आउरी मध्य से बुझी पारे नहीं कौन ना कहीं स्पेक्ट्रल लाइन गुड़ा एत स्प्लिट है से स्प्लिट बा कहीं एत नंबरटा बढ़ी से नंबर विषय से किसी एक्सप्लेन करें ना जिते आम मैग्नेटिक फील्ड स्पेक्ट्रल लाइन हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम से स्प्लिट हो स्प्लिट कहीं होता विषय से एक्सप्लेन करें नहीं ओके पे जदि तुमको ये वीडियो भल लगी प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर कर और सब्सक्राइब कर भूल ना यही भल भल वीडियो पाइबापी तुम आम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर प्लीज एवं सपोर्ट दियो ओके थैंक्स फॉर वाचिंग।